अप्रैल 1573 में डूंगरपुर के रावल अस्करण को हराने के बाद जब अकबर के सेनापति मानसिंह पड़ोसी राज्य मेवाड़ पहुंचे तो महाराणा प्रताप ने उदयपुर की मशहूर उदय सागर झील के किनारे उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। प्रताप के बेटे अमर सिंह ने मानसिंह का स्वागत किया, लेकिन पेट दर्द का बहाना बनाकर खुद प्रताप उस भोज में उपस्थित नहीं। उस भोज का जिक्र करते हुए जेम्स टोड अपनी किताब एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखते हैं, मानसिंह ने कहा कि मुझे पेट दर्द का बहाना अच्छी तरह से मालूम है। मैं तब तक एक भी निवाला अपने मुंह में नहीं डालूंगा जब तक प्रताप खुद मेरे सामने थाली नहीं रखते। तब हम दोनों एक थाली से साथ खाना खाएंगे। प्रताप ने ऐसा करने से इनकार करते हुए कहा कि वो ऐसे राजपूत के साथ खाना नहीं खा सकते जिसने अपनी बुआ को शादी में तुर्कों को दे दिया है। इस मुलाकात का जिक्र न तो अबुल फजल ने अकबरनामा में और न ही अब्दुल कादिर बदायूनी ने मनत खब तारीख में किया है। हाँ, अमर काव्य वंशावली में राज रत्नाकर ने इस मुलाकात का वर्णन करते हुए लिखा है, जब मानसिंह बीच में ही भोज छोड़ कर उठने लगे तो प्रताप ने उन पर कटाक्ष किया कि उन्हें अपने फूफा अकबर के साथ वहां आना चाहिए था। मानसिंह के जाने के बाद प्रताप ने उन बर्तनों और थालियों को धुलवाया जिसमें उन्हें खाना परोसा गया था, ताकि उनकी नजरों में उस पाप को धोया जा सके जो उन्होंने अपनी बुआ को सम्राट को शादी में देकर किया था। जगमाल को बनाया था अपना वारिस मानसिंह। पहले उनके पिता भगवंत दास और अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल भी अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप को मनाने आ चुके थे, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली थी। 28 फरवरी 1572 को राणा उदय सिंह का देहांत होने से पहले उन्होंने अपने 9वें नंबर के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया। हालांकि राणा प्रताप उनके सबसे बड़े पुत्र थे। ये अलग बात है कि मेवाड़ के मंत्रियों और दरबारियों ने अंततः राणा प्रताप को ही गद्दी पर बैठवाया। महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर की लेखिका रीमा हुजा बताती हैं, राणा उदय सिंह ने 20 से अधिक शादियां की थीं। राणा प्रताप उनके सबसे बड़े पुत्र थे। उनके 25 भाई और 20 बहनें थीं। जब उदय सिंह का देहांत हुआ तो प्रताप उन्हें मुखाग्नि देने नहीं गए, क्योंकि उस समय तक मेवाड़ में प्रथा थी कि सबसे बड़ा पुत्र पिता के दाह संस्कार के समय राजमहल में ही रहता था, ताकि अगर कोई दुश्मन उस समय हमला कर दे तो वो उससे निपट सके। जब प्रताप के मामा अखई राज और ग्वालियर के राम सिंह को, जो उस समय मेवाड़ में रह रहे थे, को राजकुमार जगमाल अंत्येष्टि स्थल पर नहीं मिले तो उन्होंने उनके बारे में पूछा। पता चला कि वो राजमहल के अंदर है और वहां उनके राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। वो तुरंत राजमहल में गए। वहां जगमाल उस गद्दी पर बैठे हुए थे जिस पर महाराणा उदय सिंह बैठा करते थे। उन दोनों ने दाहिने और बाहें तरफ से उनका एक एक हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उस स्थान पर बैठा दिया जहां महाराणा के पुत्र बैठा करते थे। फिर प्रताप की खोज हुई। वो शहर के बाहर कुछ लोगों के साथ एक बावड़ी पर बैठे हुए थे और राज्य से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। उनको राणा बनने के लिए मनाया गया और वहीं पर उन्हें एक पत्थर पर बैठाकर उनका राज्याभिषेक किया गया। खड़ी फसल को किया नष्ट। इसके बाद जगमाल ने गुस्से में मेवाड़ छोड़ दिया। वो अजमेर जाकर अकबर के संपर्क में आए। अकबर ने उन्हें जहाजपुर की जागीर उपहार स्वरूप दे दी। इससे पहले उदय सिंह के दूसरे नंबर के पुत्र शक्ति सिंह अपने पिता के जीवित रहते ही मेवाड़ छोड़ चुके थे और अकबर से मिलने वाले वजीफे पर अपना जीवन यापन कर रहे थे।